हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका वेलकम है ARIQ स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में क्या हुआ है कि बहुत ही अच्छा पोस्ट निकला हुआ है। कौन सा? कि RSSB पटवारी का पोस्ट निकला हुआ है। कितना पोस्ट है? टोटल पोस्ट आपका कितना है? 2020 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा है? तो क्वालिफिकेशन आपका मांगा है ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन पास वाले जो स्टूडेंट है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एज क्या है? एज इसमें आपका मांगा है कि जो स्टूडेंट 18 साल के हो गए हैं और 40 साल तक, ठीक है, ये स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कब फॉर्म का डेट, यानी कि आपका फॉर्म कब निकला हुआ है। 23 तारीख का निकला हुआ है ये फॉर्म। 23 फरवरी 2025 का फॉर्म ये आया है नोटिफिकेशन। तो इसमें आपका क्या क्या मांगने वाला है? एक तो आपका है कि कोपा ट्रेड के जो ITI कोपा हैं, ITI कोपा ट्रेड से ITI पास हैं, तो वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो स्टूडेंट O लेवल कर चुके हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बीटेक वाले जो कंप्यूटर साइंस हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन वगैरह हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या है कि इसमें इम्पॉर्टेंट देखिए, एप्लीकेशन जो इस फॉर्म का डेट है ना, स्टार्टिंग कब है? 22 फरवरी 2025 को आया था। इसका लास्ट डेट कब है? 23 मार्च 2025 को इसका फॉर्म का लास्ट डेट होगा। एग्ज़ाम डेट कब आने वाला है इसका? तो एग्ज़ाम डेट मई में आएगा। कब? 11 मई 2025 में ही इसका एग्ज़ाम होगा। चलिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा? तो ऑफलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ये ऑफलाइन बेस पे ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्ज़ाम फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब चलिए देखते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे? देखो, क्वेश्चन आपका कितने आने वाला है? 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने नंबर के आने वाले? 300 नंबर का आने वाला है। टाइमिंग कितना रहेगा? 3 आवर्स, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। देखिए, इसमें सिलेबस में आपका क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। एक तो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, इससे आपका 22 क्वेश्चन बनेंगे। और राजस्थान स्पेशल से आपका 30 क्वेश्चन बनेगा। और रीजनिंग और मैथ्स से 45 क्वेश्चन आने वाला है। और GK और GS से 38 क्वेश्चन। और कंप्यूटर से आपका 15 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा आपको, राजस्थान का जो स्पेशल है वो भी पढ़ना पड़ेगा, GK GS भी पढ़ना पड़ेगा, और रीजनिंग मैथ भी पढ़ना होगा, और साथ में कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। क्योंकि ये क्या है कि ITI जो कंप्यूटर ट्रेड से हैं बच्चे वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाला भी भर सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस है, और O लेवल वाले बच्चे जो O लेवल जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो पास कर चुके हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जो राजस्थान पटवारी का सिलेबस है, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया कि हिंदी इंग्लिश रहेगा, मैथ रीजनिंग रहेगा, GK GS रहेगा, और राजस्थान स्पेशल और कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें क्या करना है, सब्जेक्ट का आपको तैयारी करना है। आगे देख लेते हैं, जो GK GS है तो वहाँ से आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हिस्ट्री पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा, जियोग्राफी भी पढ़ना होगा, और फिर आपको साइंस भी पढ़ना होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, ये भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, करेंट अफेयर तो हर एग्जाम में आपका पूछता है। ठीक है, करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे तो कोई भी नहीं बच सकता है करंट अफेयर से। अब देखिए, हिंदी में आपका क्या है, हिंदी और इंग्लिश से ये सारे टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। आपको PDF भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ARIQ स्टडी पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका क्या है कि सामान्य हिंदी भी पूछेगा, पारभाषी से रिलेटेड शब्द विलोम हो गया। ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण ये भी हो गया आपका, मुहावरे हो गए, ये सारे आपका हिंदी से और इंग्लिश से ये क्वेश्चन पूछेगा। अब इंग्लिश में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश भी पूछेगा, करेक्शन करने के लिए पूछेगा, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर या करेक्ट यूजेस, ये सारी चीज़ें हैं। पैसेज से रिलेटेड, मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी चीज़ें हैं।
अब देखिए कंप्यूटर से है, तो कंप्यूटर का भी हम बता देंगे कि कंप्यूटर से कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक पूछेगा। नॉर्मल सी बात है कि आपका क्या है कि आईटीआई लेवल का कंप्यूटर पूछेगा, ठीक है, यानी कि आपका बेसिक कंप्यूटर पूछेगा, बेसिक से लेके पूछेगा, जो आपका एक्सेल वगैरह हो गया, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, हिस्ट्री जनरेशन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और कंप्यूटर कहीं ना कहीं ओ लेवल वाले भी बच्चे हैं, तो हो सकता है आपका इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सारे भी आपको पूछेंगे कंप्यूटर में, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। रीजनिंग में ये सारे चीज़ें हैं कि ये टॉपिक से आपका पूछेगा, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग तो आपको ये तो बेसिक ही है आपका, कोडिंग डिकोडिंग भी पूछेगा आपका, अल्फ़ाबेट हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर सिस्टम हो गया, इनपुट आउटपुट, ये सारे तो आपके उसमें हो जाएंगे, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन से हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। परसेंटेज, ये मैथ भी आ गया है इसमें, ठीक है, मैथ और रीजनिंग दोनों है। परसेंटेज हो गया, एरिया से हो जाएगा क्वेश्चन, और सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें मैथ और रीजनिंग दोनों इसमें मिक्स किया गया है। ये सारे टॉपिक हैं कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बता दिया गया है। बाकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका पूरा आप डिटेल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, ARIQ स्टडी सर्च करिएगा। और कोई दिक्कत आता है या फिर आपको कोर्स वगैरह लेना है या नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8112324009 पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अगर कोई और भी वैकेंसी निकलता है तो उसके बारे में आपको अपडेट देंगे आप सभी को। चलिए मिलते हैं आपको, तब तक के लिए आप सभी को फिर से नमस्ते।